Are you listening? Damn. तो अंडर 50K में गेमिंग लैपटॉप के ऑप्शंस काफ़ी कम है एंड मैं रेकमेंड करूँगा कि आप 50K में गेमिंग डेस्कटॉप बिल्ड कर लो, वो लैपटॉप से ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एंड लैपटॉप एंड डेस्कटॉप के अपने अपने प्रो एंड कॉन्स है, बट अगर आपको गेमिंग लैपटॉप ही बाय करना है तो मैं आपको 3 बेस्ट ऑप्शन बताने वाला हूँ जो कि आपको 50K में काफ़ी बढ़िया गेमिंग करवा देंगे। एंड वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक पीसी का यानी कि गेमिंग पीसी का भी बिल्ड बताऊंगा, तो अगर आपको चेक करना है तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, जो कि आपको 50K के अराउंड मिल जाएगा। एंड इनमें से आपको कोई भी पार्ट्स या फिर अगर आपको कोई भी लैपटॉप बाय करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके आराम से बाय कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं Lenovo IdeaPad L340 से। इसके अंदर आपको जो डिस्प्ले मिलता है वो 15.6 इंच का 1080p फुल HD डिस्प्ले है, जो कि IPS पैनल वाला 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। प्राइस रेंज के हिसाब से डिस्प्ले बढ़िया है। प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर आपको Intel i5 9300HF प्रोसेसर मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको 4 कोर 8 थ्रेड मिलता है। एंड इसकी बेस क्लॉक स्पीड आपको मिलेगी 2.40 गीगाहर्ट्ज, जिसको आप टर्बो बूस्ट से अप टू 4.10 गीगाहर्ट्ज ले जा सकते हो। एंड इसके अंदर आपको 8 MB कैश मिल जाएगा। एंड अगेन प्रोसेसर भी काफ़ी तगड़ा है। रैम की बात करें तो इसके अंदर आपको 8GB DDR4 रैम मिलता है, जिसको अगर आप इन फ्यूचर बढ़ाना चाहते हो तो आप 16GB तक बढ़ा सकते हो। बट इसमें ये प्रॉब्लम है कि आप मैक्सिमम यानी कि इसके अंदर आपको सिर्फ सिंगल स्लॉट ही मिलता है, तो आप मैक्सिमम 16GB का एक सिंगल रैम लगा सकते हो, आप इसके अंदर 2 रैम नहीं लगा सकते हो। तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम वाली बात है इस लैपटॉप के अंदर। नाउ स्टोरेज ऑप्शन की बात करें तो इसके अंदर आपको 1TB हार्ड डिस्क मिल जाएगा, जो कि HDD है, जिसको आप मैक्सिमम 2TB तक अपग्रेड कर सकते हो। एंड इसके साथ आप SSD भी लगा सकते हो। एंड मैं रेकमेंड करूँगा कि आप SSD जरूर लगाएं, जिससे क्या होगा कि आपके लैपटॉप की स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी। एंड SSD आप अप टू 1TB तक का लगा सकते हो, जो कि PCI स्लॉट के जरिए जो छोटा वाला M.2 SSD आता है वो लगा सकते हो। तो इसके अंदर आपको ये 2 ऑप्शन मिल जाते हैं स्टोरेज के अंदर। नाउ ग्राफिक की बात करें तो इसके अंदर आपको NVIDIA GeForce GTX 1050 3GB ग्राफिक मिल जाएगा, जिससे कि आप मिड सेटिंग एंड हाई सेटिंग पे काफ़ी बढ़िया गेमिंग कर सकते हो। नाउ बैटरी बैकअप की बात करें तो लैपटॉप के अंदर अप टू 9 आवर की बैटरी बैकअप मिल जाएगी। एंड लैपटॉप का वेट है 2.2 kg। तो ये थे लैपटॉप के फीचर्स। अब हम लैपटॉप के ड्रॉबैक्स की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर 3 प्रॉब्लम मुझे सबसे ज़्यादा बड़ी दिखी है। जो फर्स्ट है वो है इसका बैटरी बैकअप। जैसे कि साइट पे लिखा है कि हमको 9 घंटे की बैटरी बैकअप मिलती है, बट आप जब रियल लाइफ में इसके अंदर गेमिंग करते हो तो आपको मैक्सिमम 3 घंटे का मिलेगा, मैक्सिमम 3 घंटे का मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। जो सेकंड प्रॉब्लम दिखा है वो है इसका ग्राफिक। जैसे कि इसके अंदर 1050 ग्राफिक है, अगर 1650 होता तो काफ़ी बढ़िया रहता, बिकॉज इस प्राइस रेंज में जो दूसरा लैपटॉप है उसके अंदर 1650 ग्राफिक मिलता है। एंड जो थर्ड प्रॉब्लम दिखा है वो है उसका रैम स्लॉट, यानी कि इसके अंदर हमको डुअल रैम स्लॉट नहीं मिलता। एक टाइम पे आप जस्ट सिंगल रैम ही यूज़ कर पाओगे, चाहे वो 8GB हो, 4GB हो या फिर 16GB का हो। नाउ फाइनली प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है 49,990 रुपये। एंड बाय करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके आराम से बाय कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है Acer Aspire 7। इस लैपटॉप में आपको 15.6 इंच का 1080p वाला फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगा, जो कि IPS पैनल के साथ आता है। एंड इसके अंदर आपको जो रिफ्रेश रेट मिलेगा वो 60 हर्ट्ज का है। एंड डिस्प्ले का व्यू एंगल भी काफ़ी बढ़िया है। एंड अगेन प्राइस के हिसाब से लैपटॉप के अंदर डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया है। लैपटॉप में AMD Ryzen 5 3550H प्रोसेसर मिल जाएगा, जो कि 4 कोर वाला प्रोसेसर है। एंड इसके जो बेस्ट क्लॉक स्पीड मिलेगा वो 2.1 गीगाहर्ट्ज मिल जाएगा, जिसको आप टू 3.7 गीगाहर्ट्ज टर्बो बूस्ट के जरिए आप ले जा सकते हो। इसके अंदर आपको 6 MB कैश मिल जाएगा। रैम की बात करें तो लैपटॉप के अंदर आपको 8GB DDR4 रैम मिल जाता है, जिसको आप 32GB तक बढ़ा सकते हो। इसके अंदर आपको 2 रैम स्लॉट मिलता है, तो एक साथ आप 2 रैम लगा सकते हो। स्टोरेज की बात करें तो इसके अंदर आपको 512GB M.2 PCI SSD मिल जाएगा, जिसको आप 1TB तक कर सकते हो। बट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो 512GB वाला SSD वो रिमूव करना पड़ेगा। एंड 512GB स्टोरेज काफ़ी कम है, बिकॉज ये एक गेमिंग लैपटॉप है, तो आप गेम तो इंस्टॉल करोगे। एंड गेम हैवी गेम इंस्टॉल करने पे आप मैक्सिमम 3 गेम ही इंस्टॉल कर पाओगे। ये तो डिपेंड करता है कि आपके गेम की साइज़ क्या है। लाइक GTA 5, Warzone एंड Watch Dogs 2 जैसे 3 गेम अराउंड आपके 270GB ले लेंगे। एंड 150GB का आपका C ड्राइव यानी कि OS हो जाएगा, तो अराउंड 420GB तो आपका ऐसे ही स्टोरेज फुल हो जाएगा, तो आपका SSD तो ऐसे ही भर गया।
तो ये एसएसडी काफ़ी कम पड़ेगा, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। एंड मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास पैसे है तो ज़रूर अपग्रेड करना है, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज मिलता है। ना गेमिंग लैपटॉप है तो ग्राफिक को कैसे भूल सकते, तो इसके अंदर आपको 4GB एनवीडिया GeForce GTX 1050 ग्राफिक मिल जाएगा, जो कि DDR6 है, तो स्पीड भी काफ़ी बढ़िया आने वाली है। एंड आप इसके अंदर हाई एंड मिड सेटिंग में काफ़ी स्मूथ गेमिंग कर पाओगे। एंड प्राइस के हिसाब से, यानी कि एंट्री लेवल की ये प्राइस है गेमिंग लैपटॉप के लिए, तो उसके हिसाब से इसके अंदर काफ़ी तगड़ा ग्राफिक इसके अंदर आपको दिए गया है। ना बैटरी बैकअप की बात करें तो इसके अंदर आपको अप टू 7 घंटे की बैटरी बैकअप मिल जाएगी। एंड गेमिंग करने पे अराउंड 2 से 2.3 घंटे की बैटरी बैकअप आपको इसके अंदर मिलती है। इसके साथ आपको 130 वोल्ट का AC अडाप्टर मिल जाएगा। एंड लैपटॉप का वेट है 2.15 kg। ना ये तो था लैपटॉप का फीचर्स। अब हम लैपटॉप के ड्रॉबैक की बात कर लेते हैं। इसके अंदर भी मुझे 3 मेजर ड्रॉबैक दिखे। जो फर्स्ट है वो ये है कि आप जब इसके अंदर गेमिंग करोगे तो लैपटॉप काफ़ी हीट करेगा। जो सेकंड ड्रॉबैक मुझे दिखा वो ये है कि इसके अंदर हमको सेकंड यानी कि एक्स्ट्रा कोई स्टोरेज पोर्ट नहीं मिलता है, यानी कि आप इसके अंदर एक साथ 2 हाइब्रिड सिस्टम नहीं चला सकते हो, SSD एंड HSD, तो वो थोड़ी एक प्रॉब्लम वाली बात है। एंड थर्ड नंबर का जो प्रॉब्लम दिखा है वो है बैटरी बैकअप। अगेन इसमें भी आपको बैटरी बैकअप का लोचा आने वाला है। नाउ प्राइस की बात करें तो लैपटॉप की प्राइस है 52,990 रुपए। एंड प्राइस वर्थ है बिकॉज लैपटॉप एकदम तगड़ा है एंड काफ़ी बढ़िया गेमिंग आपको करवा देगा। नाउ बेस्ट ऑप्शन की बात करें तो वो है HP पवेलियन गेमिंग लैपटॉप। इसके अंदर आपको 15.6 इंच का 1080p वाला फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगा। एंड अगेन इसके अंदर भी हमको IPS पैनल मिलता है विथ 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले। एंड इसकी जो साइड के एजेस है वो काफ़ी थिन है, इस वजह से काफ़ी सेक्सी लगता है इसका डिस्प्ले। प्रोसेसर मिलेगा AMD का Ryzen 5 3550H, जो कि 4 कोर वाला प्रोसेसर है। एंड इसकी जो बेस क्लॉक स्पीड है वो 2.1 है, जिसको आप टर्बो बूस्ट के जरिए 3.7 गीगाहर्ट्ज तक ले जा सकते हो। इसके अंदर आपको 6 MB कैश मिल जाएगा। सो अगेन प्राइस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया एंड काफ़ी तगड़ी प्रोसेसर है इसके अंदर। रैम की बात करें तो इसके अंदर आपको 8GB DDR4 रैम मिल जाएगा, जिसको आप अप टू 16GB तक कर सकते हो। एंड इसमें भी 2 रैम स्लॉट मिलता है, तो आप एक साथ 2 रैम लगा सकते हो, 8GB के 2, तो आपका 16GB का रैम हो जाएगा अगर आपको अपडेट करना है तो। इसके अंदर आपको 1TB HDD मिल जाएगा, प्लस आप 1TB का SSD भी लगा सकते हो M.2 स्लॉट के जरिए। एंड मैं रेकमेंड करूँगा कि आप मिनिमम 250GB तो लगा ही लो, जिससे कि क्या होता है कि आपका जो स्पीड है, लैपटॉप का स्पीड है, वो काफ़ी बढ़ जाएगा। एंड आपको देखने को भी मिलेगा आप जब SSD लगाते हो लैपटॉप के अंदर तब। नाउ ग्राफिक की बात करें तो इसके अंदर आपको 4GB एनवीडिया GeForce GTX 1050 ग्राफिक मिलता है, जो कि DDR5 ग्राफिक है। एंड मिड एंड हाई सेटिंग पे काफी बढ़िया गेमिंग करा देगा। नाउ बैटरी बैकअप की बात करें तो लैपटॉप के अंदर आपको अप टू 8 घंटे की बैटरी बैकअप मिल जाएगी। एंड गेमिंग करने पे आपको अराउंड 2.3 या फिर 3 घंटे तक की मैक्सिमम बैटरी बैकअप मिलती है। प्लस इसके साथ आपको 150 वोल्ट का AC अडाप्टर भी मिल जाएगा। लैपटॉप का वेट आपको मिलेगा 2.04 kg। तो ये तो था लैपटॉप का फीचर्स। अब हम इसके ड्रॉबैक्स की बात कर ले तो इसके अंदर मुझे ज़्यादा तो नहीं, बस 2 बड़े ड्रॉबैक्स दिखे। जो फर्स्ट है वो अगेन बैटरी बैकअप है। एंड सेकेंड, इसके अंदर हमको HDD मिलता है, SSD अवेलेबल नहीं है, इस वजह से लैपटॉप थोड़ा सा स्लो चलेगा। इस वजह से मैं रिकमेंड करूँगा कि आप SSD जरूर लगाओ। इस लैपटॉप की प्राइस भी काफ़ी बढ़िया है, जो कि 49,990 रुपये है। एंड इन तीनों लैपटॉप में से प्राइस के हिसाब से सबसे बेस्ट गेमिंग लैपटॉप यही है। जैसे आपको SSD इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपका लैपटॉप एकदम मक्खन की तरह स्मूथ चलेगा। सो अब मैं आपको 50K में गेमिंग PC बता देता हूँ। एंड जब आप इसके पार्ट्स बाय करो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप दोनों प्लेसेस पे जरूर चेक करना, ऑफलाइन जरूर चेक करना। एंड आपके जो नियर बाय शॉप्स है वहाँ पे भी चेक करना। इससे क्या होगा कि आपको जो प्राइस के हिसाब से सबसे बेस्ट डील मिलेगी। एंड आपका जो बजट रहेगा वो लो होते जाएगा जितना कम प्राइस रहेगा पार्ट्स का। तो आप दोनों जगह पे जरूर चेक करना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पे लाइक जरूर कर देना। एंड प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट जरूर करना, मैं आंसर कर दूंगा। एंड लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। एंड जो बाजू में बेल आइकन है उसे टर्न ऑन कर लो, बिकॉज न्यू वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगी। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।